क्या पढ़ रहे हैं हम? बिजनेस स्टडीज, क्लास 11th, है ना। तो सबसे पहले तो अभी तक तुम्हें बिजनेस स्टडीज के बारे में कुछ नहीं पता होगा। तो हम बेसिक से पढ़ते हैं। हम ये जानेंगे कि एक इंसान पूरे दिन में क्या क्या काम करता है, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटी होता है वो कितने टाइप का होता है। तो तुम्हें पता है ह्यूमन एक्टिविटी कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एक चीज समझो, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग होता है, और जब हम बिजनेस पढ़ते हैं तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। बिजनेस करने का मतलब लोग क्या सोचते हैं? पैसे कमाना, है ना। तो जब हम बिजनेस में पढ़ते हैं तो बिजनेस में क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया पैसा कमाना। अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अगर हम पैसा नहीं कमा रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो जैसे कि घर में मम्मी रोटी बनाती है, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं है, मम्मी पैसे चार्ज नहीं कर रही है ना। अच्छा, हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं है। तुम घर यहाँ पढ़ाई करते हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं है। मैंने क्या बोला तुम्हें? बिजनेस पढ़ते वक्त हम सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचेंगे, खर्च करने के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। तो जब हम पैसे कमाने की बात करते हैं तभी हम बिजनेस में हैं। मतलब जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पे खर्चा करना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है और पैसा कमाना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। लेकिन जब बिजनेस पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ पैसा कमाना इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, ठीक है। चलो देखो, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे जो ह्यूमन एक्टिविटी होता है वो ह्यूमन एक्टिविटी कितने टाइप का होता है। तो देखो, ह्यूमन एक्टिविटी मेनली होता है 3 टाइप का। सबसे पहला तो बिजनेस, मतलब कि अगर आपके पास सब कुछ है तो आप बिजनेस ही करोगे, है ना। अगर सब कुछ नहीं है, पैसे ज़्यादा नहीं है, तो हम कुछ स्पेशल स्किल जनरेट करेंगे, स्पेशल स्किल सीखेंगे और प्रोफेशनल बन जाएंगे, ठीक है। और अगर हम ये दोनों ही चीज़ ना कर पाए तो मजदूरी तो रखा ही हुआ है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, हम कहीं ना कहीं जॉब कर लेंगे। तो 3 चीज़ें हमारे पास, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो देखो, अब हम आए बिजनेस में कि बिजनेस क्या होता है। वैसे बिजनेस का जो एक डेफिनेशन है ना, बहुत प्रचलित डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा वायरल है वो, बीइंग बिजी इज कॉल्ड बिजनेस। अगर तुम बिजी हो तो बिजनेस कर रहे हो, डूइंग समथिंग फॉर गेटिंग एनीथिंग इज कॉल्ड बिजनेस। तो ये सब वाइडर डेफिनेशन है, हम अभी क्या पैसे कमाने वाले बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस का मतलब क्या हो गया? बिजनेस में 3 चीजों का होना जरूरी है। अगर वो 3 चीजें हैं तो बिजनेस है, अगर वो 3 चीजें नहीं है तो बिजनेस नहीं है। अब वो 3 चीजें कौन कौन सा है? सबसे पहला कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, ठीक है। अब गुड्स तो तुम्हें पता होगा, जैसे कि तुमने बुक खरीदा, जैसे कि तुम पेंसिल खरीदे, तुम कहीं पे जाके कुछ सामान खरीदते हो जो हमें फिजिकल एग्जिस्टेंस में दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो सर्विसेज फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता उसका। उसका क्या होता है कि वो एक तरह का हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, जो सर्विस होते हैं। जैसे कि हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो हम क्या कर लेते हैं? बस का सीट ले लेते हैं, फिर हम कैब बुक कर लेते हैं, ट्रेन में टिकट खरीद लेते हैं, मूवी देखने जाते हैं तो मूवी टिकट लेके मूवी देख लेते हैं। क्या हम थिएटर से उसका वो उठा के लाते हैं, कुर्सी उठा के ले आते हैं, या वहां से उनका सीडी उठा के ले आते हैं? नहीं। तो हम इसको सर्विस बोलते हैं। सर्विस मतलब जहाँ पे हमें कुछ सेवा मिलता है। जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने कुछ सामान दिया क्या तुम्हें? नहीं दिया, मैंने सिर्फ तुम्हें पढ़ाया, है ना। तो ये क्या है? ये सर्विस है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होना चाहिए? एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब कि हम उसको बेच रहे हैं। दूसरा काम क्या होना चाहिए? तो दूसरा काम होना चाहिए हमारा कि ये काम रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं कि हम एक बार कर लिए बस हो गया। जैसे कि तुम्हारे पास एक पुराना मोबाइल है, तुमने उसको OLX पे डाल के बेच दिया। कल से तुम्हारा दोस्त पूछ रहा है कि उमंग क्या काम करते हो, तुम क्या कर रहे हो? तो मैं तो बिजनेसमैन हूँ। कौन सा बिजनेसमैन हो भाई? तो मैंने अभी अभी अपना मोबाइल बेचा है OLX पे, तो मैं बिजनेसमैन हुआ ना। क्या तुम बिजनेसमैन हो? क्यों नहीं हो? क्योंकि रेगुलर बेसिस पे इस काम को नहीं कर रहे हैं। तो जब हम इस काम को रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। अब 2 काम तो हो गया हमारा कि एक तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, दूसरा हमारा ये क्या हो गया? तो रेगुलर बेसिस पे हो गया। अब तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है हमारा कि ये जो हमारा बिजनेस है ना, वो क्या करने के लिए हम बिजनेस करते हैं? पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करते हैं। तो प्रॉफिट अर्न करना क्या है? हमारा सबसे मेन मोटिव है कि जब बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट अर्न करना तो जरूरी है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो प्रॉफिट, तब वो बिजनेस नहीं होगा। जैसे कि तुम क्या करते हो, तुम्हें लगता है कि यार बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो भूखे लोग होते हैं, तो तुमने क्या किया? अपने घर के बाहर लोगों को खाना खिलाना स्टार्ट किया।
लेकिन तुम खाना यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, तुम लोगों का हेल्प करने के लिए अपना वो खाना खिला रहे हो, तो क्या तुम बिजनेस कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। बिजनेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। यानी कि हमने 100 रुपए का सामान खरीदा और उसको 100 या 90 रुपए में बेचा, तो ये क्या है? ये बिजनेस नहीं है, ये लॉस। यहाँ पे हम प्रॉफिट अर्निंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने 100 रुपए का सामान खरीद के 500 रुपए में बेच दिया, तो वो बिजनेस है ना, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है ना। हम रेगुलर, तो जो प्रोफेशन होगा ना, तो उसके लिए हमारे पास 3 चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहला तो स्पेशल नॉलेज होना चाहिए उसके पास, दूसरा उसके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और तीसरा उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि सीओपी बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए उसके पास। अगर इन तीनों में से कोई एक भी मिसिंग है ना, तो वो प्रोफेशन में नहीं है, ठीक है। अब ये 3 चीजें कैसे? अब मान लो कि एक दांत का डॉक्टर है, उसके पास स्पेशल नॉलेज दांत का है, तुम उसके पास अपना बुखार इलाज करवाने चले गए, तो क्या वो तुम्हारा फीवर ठीक करेगा? नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि उसके पास दांत का इलाज करने का वो स्किल है ना। अब मान लो कि तुम्हारा दांत में दर्द कर रहा था और तुम हड्डी वाले डॉक्टर के पास चले गए, अब वो क्या करेगा? छीनी हथौड़ी लेके पहुंच जाएगा, हाँ भैया बताइए क्या दिक्कत है, दांत तोड़ दें क्या, है ना। तो इस केस में क्या हो गया कि हम स्पेशल नॉलेज, जिसके पास जो स्पेशल नॉलेज होगा उसके पास वो दिक्कत लेके जाते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोफेशनल के पास क्या होगा? एक स्पेशल नॉलेज होगा। दूसरा, डिग्री होना चाहिए। जैसे कि एक सीए है, अगर उसके पास डिग्री है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एक बंदा है जो सीए फाइनल नहीं करा हुआ है, उसके पास सारा नॉलेज है, जितना नॉलेज होना चाहिए सब नॉलेज है, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है, तो क्या वो प्रोफेशनल है? नहीं है। तो प्रोफेशनल होने के लिए क्या होना चाहिए? डिग्री होना चाहिए, यानी कि उसके पास उस नॉलेज को जस्टिफाई करने के लिए एक डिग्री होने की जरूरत है, वो भी स्पेसिफाइड जगह से लिया गया डिग्री। जैसे कि तुम डॉक्टर, किसी किसी को डॉक्टर कैसे मानते हो, तो उसके पास या तो एमबीबीएस होना चाहिए, या फिर और भी बहुत सारी डिग्री होती है उनकी, वो डिग्री होना चाहिए। हम लॉयर किसको मानते हैं? वकील, जिसके पास एलएलबी की डिग्री होती है ना। तो कोई बोलेगा मैंने तो बीकॉम किया, मैं तो लॉयर हूँ, क्या हम मान लेंगे? वो बोलेगा मैंने तो सारा बुक पढ़ा हुआ है लॉ का, हमारे बीकॉम में भी लॉ का बुक होता है, तो मान लेंगे वो लॉयर है? नहीं, उसके पास वो डिग्री होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा चीज क्या आता है, यहाँ पे लाइसेंस मिलता है। अगर तुम सीए बनोगे ना, तो सीए बनने के बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शन रहेगा, या तो तुम जॉब कर लो या नहीं तो प्रैक्टिस कर लो, सीए वाला काम कर लो। तो जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे पास क्या रहेगा? सर्टिफिकेट, लाइसेंस रहेगा, जिसमें लिखा रहेगा कि हाँ तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फिर उसी तरह से, तुमने कबीर सिंह मूवी देखी है? नहीं देखी है। कबीर सिंह में क्या होता है कि वो नशेड़ी होता है, जो कबीर सिंह होता है ना, वो यूनिवर्सिटी टॉपर होता है, डॉक्टर होता है, लेकिन नशेड़ी होता है, ड्रग्स वगैरह लेता रहता है। एक दिन वो ड्रग्स लेके सोया हुआ था, तभी उसके पास कॉल आता है कि सर एक सर्जरी है, आ जाइए। अब ये नशे की हालत में सर्जरी करने पहुंच जाता है। अब वो खुद से तो सर्जरी नहीं करता, वो तो अपने नर्स वगैरह से सर्जरी करवा लेता है, लेकिन किसी ने देख लिया कि नशे की हालत में सर्जरी करवा रहा है, तो उसके ऊपर केस कर दिया। तो उन लोगों ने क्या किया, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया कि तुम भाई तुम गलत काम कर रहे हो, इस तरह से नहीं किया जाता है, तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। और एक बार लाइसेंस कैंसिल हो गया तो उसके बाद तुम्हारे पास स्पेशल नॉलेज भी है और साथ में डिग्री भी है, किसी काम का नहीं है जब तक लाइसेंस नहीं है, ठीक है। तो लाइसेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो समझो, हमें प्रोफेशनल बनने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी चीजें? डिग्री, लाइसेंस और स्पेशल नॉलेज, ठीक है। ये 3 चीज है तो हम प्रोफेशनल है। अच्छा, क्या हम एक इंजीनियर को प्रोफेशनल बोल सकते हैं? इंजीनियर के पास स्पेशल नॉलेज होता है, साथ में डिग्री भी होता है, लेकिन लाइसेंस की होने जरूरत नहीं होती, तो पूरी तरह से प्रोफेशनल नहीं है। एक मैनेजर को प्रोफेशनल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? सबसे पहले तो स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती नहीं है, अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में डिग्री की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन डिग्री भी ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लाइसेंस की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मेनली प्रोफेशनल होते कौन है? सीए हो गए, सीएस सीएमए हो गया, फिर तुम्हारा अपना डॉक्टर हो गया और लॉयर हो गया, ये लोग प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल में क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसमें बोला जाता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, ये पहले ही डिसाइड रहता है। जैसे कि उस डॉक्टर को, उस कबीर सिंह को उसने निकाल दिया, क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसने गलत काम किया था, उसने नशे की हालत में इलाज कर दिया था, किसी का सर्जरी कर दिया था, जो कि उसके कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सीए बनने के बाद लोग अपना एडवर्टाइज नहीं कर सकते, अगर एडवर्टाइज करेगा तो उसको बैन कर दिया जाएगा, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुमने 2 चीजें देखा, एक तो बिजनेस देखा, दूसरा प्रोफेशनल देखा। अब हम बात करते हैं तीसरे, किसकी? एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है? सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट में हम किसी को सर्विस देते हैं,
जो हमारे पास स्किल है, जो हमारे पास टाइम है, जो हमारे पास लेबर है, वो सर्विस हम किसी और को देते हैं, तो सर्विस टू अदर्स, हम यहाँ पे दूसरे को सर्विस दे रहे हैं। दूसरा चीज यहाँ पे एग्रीमेंट होता है, जब तक एग्रीमेंट नहीं तब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं। अब एग्रीमेंट में क्या रहेगा, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, एग्रीमेंट लिख के भी दे सकते हैं और बिना लिखित भी हो सकता है। इसमें रहेगा कि तुम कितने घंटे काम करोगे, तुम्हें क्या काम करना है, तुमको छुट्टी कब मिलेगी, तुमको सैलरी कितना मिलेगा, ये सारी चीजें तुम्हें पहले ही बता दिया जाएगा। अगर ये सारी चीजें तुम्हें पसंद है तो तुम वहां पे जॉब ज्वाइन करोगे, अगर पसंद नहीं है तो फिर जॉब नहीं ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो पहला होता है सर्विस टू अदर्स, दूसरा होता है एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट होता है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसमें रिस्क वगैरह कुछ भी नहीं होता है। हमारे पास जेब में 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी हम जॉब कर सकते हैं, है ना। अच्छा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम क्या करोगे, जॉब ही करना पड़ेगा, बिजनेस तो कर नहीं सकते। बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, उसमें रिस्क होता है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा एक बेसिक ओवरव्यू बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का। इसके बाद हम देखेंगे कि जो बिजनेस का है उसकी विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, प्रोफेशनल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट का भी देखेंगे ज्यादा डिटेल में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके।